तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम है, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, ठीक है? इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, वैसे फर्म को दिया जाता है जो कि लोएस्ट प्राइस में काम करे। तो इसमें क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट फर्म का काम निकलता है ना, तो उसमें एक कोटे हमारे न्यूज़पेपर में एक टेंडर नोटिस आता है, उसके हिसाब से हम लोग कोटेशन भरते हैं। कोटेशन भरते हैं तो क्या होता है जी, एक फाइनल डेट होगा कि सबमिशन का, उस डेट के बाद एक कोटेशन ओपनिंग का डेट होगा, वहाँ पे हम लोगों को सभी जो कोटेशन दिया है उसको खोला जाता है, और सबसे जो हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए लोएस्ट कोटेशन जो होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, काम दे देते हैं। हम लोग भी जनरली अपने घर में यही चीज़ ना करते हैं कि अगर हमको मान लो घर में वायरिंग का काम करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी के बजाय हम लोग 4-5 आदमी से बात करते हैं कि हाँ भाई, मेरा घर इतना स्क्वायर फीट का है, इतना इसमें ये लगाना है, एपरेटस ऐसे लगाते हुए, इस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हुए हमको वायरिंग करना है। तो क्या चार्ज लोगे? तो वो अब अपना जो भी कैलकुलेटेड कॉस्ट बोलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, वो भी अपना रेट बताता है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट बना रहे हैं। अगर हम एक ही मार्केट में अगर इस तरीके का काम होगा, तो उसका मोनोपोली होगा। कोई भी रेट वो बोलेगा, हमको देना है। और हम क्या करेंगे, 4-5 लोगों से अगर हम बात कर लेंगे और उसके बाद हम अपना घर का काम कराएँगे, तो हो सके सभी का कोटेशन में कुछ डिफरेंस होगा। जो हमको सबसे लोएस्ट में और मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए काम करेगा, हम लोग उसको क्या करते हैं, काम दे देते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अगर हम लोग जो प्राइस को कोटेशन दे रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो उसको सिंपल सा, अगर कोटेशन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो क्या किया है, प्राइस को बहुत हाई रखा है। सिंपल सा, इसको कोई भी बिज़नेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सेम काम भाई हमको दूसरा इतना कम में कर रहा है, तो हम आपको क्यों देंगे? दूसरा, अगर हमको प्राइस मार्केट पता ही नहीं है, अगर हम क्या करेंगे, बहुत लो रख देंगे, काम तो हमको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमको लॉस हो जाएगा। काम हम ले लिए हैं, हमको हो सके प्रॉफिट ना हो सके हमको कुछ जेब से लग जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, करेक्ट एस्टिमेशन हमको करना पड़ता है। करेक्ट एस्टिमेशन करना होता है। एस्टिमेशन करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको क्या करना, मतलब करना होगा कि मार्केट से हमको प्राइस से अपडेट होना होगा, मटेरियल कॉस्ट से अपडेट होना होगा, लेबर कॉस्ट से अपडेट होना होगा। अगला जो हमको क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन वेरियस मटेरियल का मांगेगा, जैसे हम बोलेंगे मेरे घर में हेवल्स का लगाओ, कोई आएगा बोलेगा नहीं हमारे घर में एंकर का लगाओ, कोई आएगा बोलेगा नहीं हमको पॉलीकैप का वायर चाहिए। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप का चीज है, सभी के नजर में कोई भी खराब नहीं है, सभी के नजर में सब अच्छा है। मतलब जिसका जेब बजट जैसा अलाउ करता है, उसके हिसाब से वो अच्छा है। जिसका पैसा है वो बढ़िया कंपनी खोजेगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम मीडियम खोजेंगे जो कि मेरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट सबसे ऊपर आता है, उसके बाद बजट आता है कि हम रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम देखेंगे, उसके बाद बजट आएगा, क्वालिटी आएगा, फिर हमारा बजट आएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, हमको अच्छा क्वालिटी भी मिल जाए और रेट भी कम लगे। तो मार्केट में हम जब किसी से बात करते हैं, तो यही 3 चीज़ ध्यान देते हैं कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी हमको सही दे रहा है कि नहीं, फिर लो प्राइस होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारा फिर धीरे-धीरे फैक्टराइज़ होगा कि सर टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। तो ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारा क्या होता है, हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए और प्राइस जो है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहला प्राइस लिस्ट आता है। अगर हम किसी को भी कोटेशन दे रहे हैं तो प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्या है, कोई बोल सकते हो? सर ठीक है, प्राइस लिस्ट क्या होता है, रेट कॉस्ट मतलब किसी भी मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो इंस्टॉल हो रहा है, उसका रेट होता है उसमें, ठीक है? और ये कैसे हमको मिलेगा, मार्केट सर्वे हम करेंगे तो हमको मिलेगा। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में मटेरियल डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट ठीक है? मार्केट सर्वे करेंगे, डिफरेंट जो हमारा कंपनी है उसका हम प्राइस लिस्ट लाएँगे और उसके बाद हम प्राइस लिस्ट बनाएँगे, तो हमारा क्या होगा, सही हमको जो भी सही प्राइस पे हम कोट कर पाएँगे और हमको लॉस नहीं होगा, ठीक है? तो प्राइस लिस्ट समझ में आया? प्राइस लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, मार्केट सर्वे सबसे ज़रूरी है। अगर हम मार्केट सर्वे नहीं करेंगे, तो हमको क्या नहीं मिलेगा, प्राइस नहीं पता चलेगा।
प्राइस नहीं पता चलेगा तो हम या तो हाई कोट करेंगे या लो करेंगे, दोनों हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हमारा जी बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, हमको उसको कॉम्पिटिट करना है, हमको उसके साथ काम कर मतलब उसके हिसाब से भी करना है कि हमारा बहुत ज्यादा प्राइस नहीं हो। अगर थोड़ा बहुत मेरा काम अच्छा है, थोड़ा बहुत प्राइस ज्यादा है, तो आदमी उसको कंसिडर करके काम दे देता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो उसको नहीं दिया जाता है। तो जो हम प्राइस लिस्ट बनाते हैं उसमें जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है लेबर कॉस्ट। ठीक, लेबर चार्जेस भी वेरी करता है। ये कैसे वेरी करता है कि अगर हमारा कोई स्किल भी स्किल्ड, स्किल पर सर। हाँ स्किल लेबर है, टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है, फिजिकल फिटनेस लिया है, फिजिकल फिटनेस है उसमें, तो ये सब चीज को देखते हुए, उसका पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, कितना काम किया है, तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोगों को लेबर चार्ज भी वेरी करता है। लेबर हमको कम में भी मिल जाएगा, ज्यादा में भी मिल जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट क्या है कि हमको इसको देखना है कि किसके पास कौन स्किल्ड है, कौन ट्रेनिंग लिया हुआ है, अगर हमारा ट्रेनिंग भी लिया है तो फिजिकल फिट है कि नहीं काम करने के लिए, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है मतलब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो हम प्राइस कॉस्ट कोट करते हैं उसमें लेबर चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसके बाद एक और क्या चीज चार्ज आएगा, ओवरहेड चार्ज आएगा। ओवरहेड चार्ज क्या हो गया, ये जनरल ऑफिस का एक्सपेंसेस आएगा। हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा काम अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ लाइट होगा, हीट फैन होगा, हीटिंग होगा, जो फर्नीचर है, तो हम जो ऑफिस भी खोले हैं या हम उसके लिए जो भी वहाँ काम के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रहे हैं किसी की भी इंस्टॉलेशन में, तो क्या उस मटेरियल का चार्ज हम घर से लगाएंगे? नहीं सर, ओवरहेड चार्ज तो हम को एक्सपेंस करना पड़ेगा। किसको? हम लोग को जो इन्वेस्टर है सर, जो हम लोग साइड लिए तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। तुम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन जब उसको कोटेशन हम लोग देते हैं तो हम ये ओवरहेड चार्ज भी उस कोटेशन में जोड़ के बताते हैं हम। यस सर, इंक्लूड रहता ठीक है है, कि। इंक्लूड रहता है ना। यस सर। ठीक, ये तो ओवरहेड चार्ज, जैसे अब वहां पे हमारा जनरल ऑफिस हुआ, उसका जो रेंट हुआ लाइटिंग के लिए, या कुछ वहां हमको ड्रिलिंग करना है, कुछ एक्सपेंसिव आ रहा है, तो वो सब चीज को भी हम लोग जोड़ लेते हैं वहां पे कि हाँ भाई ये चार्ज हमारा, ये बेसिक नीड है, ये बेसिक चार्ज वहां लगने जा रहा है, तो इसको भी हम जोड़ के ही अपना जो कोटेशन फाइल करेंगे तो कोटेशन में ये चीज रहेगा मेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। एक इसके बाद होता है कंटेंजेंसीज। क्या होता है कंटेंजेंसीज का मतलब, किसी को पता है? नहीं सर। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आज हम कोटेशन, आज के डेट में हम कोट कर रहे हैं ना, हम कोई काम लेते हैं वो आज के रेट पे देते हैं या फ्यूचर के रेट पे? आज के रेट पे सर। आज के डेट पे देते हैं। मान लो गवर्नमेंट क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, उस पे जो 12% था 20% कर दिया, हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा नहीं गड़बड़ा जाएगा? यस सर। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया उसका, या फिर गवर्नमेंट लेबर कॉस्ट बढ़ा दिया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, या तो भूकंप आ गया और या तो उसके चलते कुछ नुकसान हुआ, या फ्लड के चलते मटेरियल का लॉस हो गया। तो अगर ये सब जो नेचुरल के चलते हो रहा है या गवर्नमेंट के किसी स्कीम के चलते हो रहा है, तो क्या वो हमारी गलती है? नहीं। तो हम अगर फ्यूचर में काम ले रहे हैं तो हमको पता है ये काम साल भर होने जा रहा है, साल भर लगने जा रहा है अगर इस काम में, तो हमको पता है कि इसमें चार्जेस बढ़ना है, तो बढ़ना है तो कुछ तो हम उसमें 10% कंटेंजेंसी होता है, 10% हम बढ़ा के, जो भी कोटेशन हो रहा है 10% बढ़ा के हम उसमें लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं तो बोलता है ना कि प्लस माइनस थोड़ा इसमें होगा, 10-12 थोड़ा होता है, बोलता है ना ऐसे। यस सर। यस सर। यस सर। तो कंटेंजेंसीज को भी हम ऐड करते हैं। देखो अभी तक जो हम प्राइस दिए मार्केट से, हम क्या सोचे, मटेरियल का प्राइस को लिए, लेबर का भी हम देख लिए क्या लगना है, ओवरहेड चार्ज हमको जो लगना वो देख लिए, कंटेंजेंसी अगर मान लो बढ़ गया, अभी तक हम अपना प्रॉफिट देखे हैं कुछ?
नो हम्म? नो सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म आ जाएगा, हमको कुछ प्रॉफिट भी अपना देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम मार्केट प्राइस में उसको हर मटेरियल का कॉस्ट दे रहे हैं तो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट भी तो रखेंगे। क्या नहीं समझ में आया बात? हाँ सर, आ गया। यस सर। ना ठीक, प्रॉफिट तो कौन अगर काम हम करेगा? मार्केट में जो प्राइस हमको मिल रहा है डीलर प्राइस पे, हम मान लो अगर सबसे मिनिमम कॉस्ट पे दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, लेबर चार्ज, ओवरहेड चार्ज जो हमको लगना है, कंटेंजेंसी जो बनना है, तो हम सब कुछ आपको एकदम एक्सपेक्ट दे रहे हैं। तो क्या हम फ्री में काम करेंगे? तो नहीं, यहाँ पे हम कोटेशन में कुछ प्रॉफिट को भी ऐड, मतलब ये हो सके ऊपर के ही इन चीजों में छुपा रहे, लेकिन प्रॉफिट को भी हम वहाँ ऐड करेंगे। समझ में आया? यस सर। यस ये सर। हो सके हम ऊपर के चार्जेस में भी रखें, लेकिन हम प्रॉफिट को भी वहां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस, ये जो हमारा कोई भी कोटेशन करते हैं, तो इन सब चीजों को मिला के ही, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोटेशन को बनाना होता है। तो अब सोच लो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए हमको कहीं काम लेना है तो कितना टफ चीज है कि हमको मार्केट सर्वे भी करना होगा प्राइस के लिए, हमको लेबर भी देखना है कि हमको मतलब लेबर ऐसा मिले एक्सपीरियंस जो कि काम अच्छा करे, ये नहीं कि वो काम की जगह मटेरियल ज्यादा बर्बाद करे और उससे हमको नुकसान हो जाए, क्योंकि हम जो कोटेशन कर रहे हैं बार बार हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओवरहेड चार्जेस जो हमको, ओवरहेड चार्ज मान लो ऑफिस एक्सपेंसेस में जो जहाँ 10 रुपया खर्चा करना है, हमारा लेबर उसको 20 रुपया करवा रहा है, तो हमको उसको भी मिनिमाइज करना है। जो अगर कल को मटेरियल कॉस्ट या किसी चीज से बढ़ रहा है तो हमको उसको भी मैनेज करके चलना है, प्लस अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो एक जो हम कोटेशन देंगे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमको वहाँ कोटेशन फाइल करना है या कोई भी काम उठाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे, अगर हमारा प्राइस बहुत ज्यादा होगा, दूसरा जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो काम ले जाएगा, और अगर हमारा प्राइस बहुत कम होगा तो भाई घर से नुकसान होगा। ठीक है।